कहते हैं यूपी की जनता सब जानती है। किसी एक पार्टी या एक ही नेता को बार बार मौका देकर उसे अहंकारी नहीं बनाती। चलो किसी कारणवश किसी को बार बार मौका मिल भी जाए तो यहाँ की जनता समय आने पर उसके अहंकार का सबक जरूर देती है। उदाहरण के तौर पर बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव को आप देख सकते हैं, जहां पर सपा के गढ़ में वहां की जनता ने उनको हार का स्वाद चखा दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से इतिहास को दोहराया है। हालांकि यूपी के इतिहास में यह पहली बार नहीं हुआ है कि कोई नेता अपने ही गढ़ में हार जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि साल 2018 और 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव के परिणाम कह रहे हैं। हालात चाहे जो भी हों, यूपी की जनता तक पलटना बखूबी जानती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2018 में हुए लोकसभा चुनाव में गोरखपुर और फूलपुर की सीट भाजपा हार गई थी, जबकि उस समय योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम थे और फूलपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे। ऐसे में भी इन लोगों को अपनी सीट से हार का चेहरा देखना पड़ा। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इतिहास एक बार फिर से आजमगढ़ और रामपुर की जनता ने दोहरा दिया। जहां 50% मुस्लिम बाहुल्य रामपुर में वहीं विधायक आजम खान ने पूरी ताकत झोंक दी थी, तो वहीं आजमगढ़ में भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई को मैदान में उतारा था, जिसके बाद भी दोनों सीटों पर हार हुई। ऐसे में बता दें कि आजमगढ़ में 23% मुस्लिम और 27% यादव हैं। शायद इसके वजह से सपा का अनुमान था कि यदि सिर्फ 2 वर्ग के लोग ही मिल जाएं तो सपा की जीत पक्की है। लेकिन यहाँ जनता ने बाजी पलट दी और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुन लिया और सपा के खाते में हार आई। तो वही बात करें रामपुर की, तो वहां भी भाजपा ने बाजी मार ली, क्योंकि यहां भी जनता ने बाजी पलट दी और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी को जनता ने अपना सांसद चुन लिया। ऐसे में एक बात तो साफ है, इस बार भाजपा की जीत का श्रेय सीएम योगी व उनके कार्यकर्ताओं को दिया जा सकता है, क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर की हार से सबक लेते हुए भाजपा ने रामपुर आजमगढ़ दोनों सीटों के लिए रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगहों पर नेताओं की फौज उतार दी। ऐसा करना भी वाजिब था, क्योंकि साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद शायद बीजेपी भी और कॉन्फिडेंस में थी, जिसके वजह से पार्टी ने शायद किसी नेता व मंत्री को इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी और जिसका भारी परिणाम भाजपा को हार के रूप में देखना पड़ा था। अब ऐसे में इस साल 2022 लोकसभा उपचुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद रामपुर आजमगढ़ में 2-2 रैलियों कर जनता के बीच विकास की नई उम्मीद का काम किया, जिसकी शुरुआत वो आजमगढ़ में सुहेलदेव विश्वविद्यालय की नींव रखकर की। इसी प्रकार उन्होंने रामपुर में भी जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। वहीं जानकारों की माने तो साल 2018 में लोकसभा के उपचुनाव में मिली हार भी इसकी एक वजह रही। दरअसल इस सीट पर भाजपा को मिली हार के बाद सीएम योगी पर सवाल भी उठने लगे थे कि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा इस बार योगी ने पुरानी किसी भी गलती को दोहराना उचित नहीं समझा, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा के खाते में जीत आई और सपा का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ जिले में भी कमल खिल गया। आपको बता दें कि यूपी के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने विपक्षी दलों के लंबे समय से कब्जे में रही आजमगढ़ और रामपुर सीट पर कब्जा जमाकर सबको चौंका दिया। आजमगढ़ में 60 सालों के लोकसभा चुनाव के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि बीजेपी ने अपनी विजय पताका फहराई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल टीवी।